योगी के चेहरे का रंग उड़ा है। हाथरस की घटना के बाद कोई तो है जो योगी के साथ खेल रहा है। डीजीपी, मुख्य सचिव, कई आईएएस, कई तेज तर्रार आईपीएस हाथरस में तैनात। फिर कौन कर रहा है खेल? अस्पताल में पीड़ितों से मिल रहे थे योगी। उसी वक्त एक फोन कॉल के बाद बदला हाथरस का प्लान। ग्लोबल भारत टीवी के पास हाथरस कांड का ऐसा सबूत है जो आपकी आंखें खोल देगा। क्या सीएम योगी पर कोई ऐसा राजनीतिक दबाव है जो उन्हें रोक रहा है? योगी के चेहरे का रंग क्यों उड़ा है? हाथरस की घटना के पीछे क्या पक रहा है? क्या बीजेपी में कोई है जो बाबा को बचाना चाहता है? एक तरफ योगी बुलडोजर भेजने की तैयारी कर चुके थे, दूसरी तरफ बुलडोजर रोकने का आदेश कहां से आया? आधी रात को ही बाबा के मैनपुरी आश्रम को यूपी पुलिस ने छावनी में बदल दिया था। फिर अचानक वो एक्शन कमजोर क्यों होने लगा? हाथरस में कुछ ऐसा हुआ जो खुली आंखों से दिखाई नहीं देगा। सुबह करीब 10 बजे योगी आदित्यनाथ हाथरस पहुंचे। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार खुद छाता लिए योगी के पीछे खड़े हैं। यूपी के कई नेता और मंत्री भी दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ योगी किसी एक बात से परेशान हो रहे हैं। क्या योगी को पता है कि उनके पीछे हाथरस में कुछ ऐसा खेल हो रहा है जो नहीं होना चाहिए? कौन है बीजेपी के नेता योगी के पीछे हाथरस के बाबा को बचाने की कोशिश में जुटे हैं? कौन है वो सांसद और कौन है वो अधिकारी जो बाबा को अभी भी बचा रहा है? ये सवाल समझने के लिए आपको पहले 2 तस्वीरों को देखना होगा। योगी आदित्यनाथ का घटना के कुछ घंटे बाद बयान आता है कि घटना का दोषी कोई भी हो, हम कड़ी सजा देंगे। यही बयान यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार 2 जून की रात करीब 8 से 9 के बीच में देते हैं। फिर यही बयान यूपी के मुख्य सचिव रात को ही देते हैं कि सीएम सर ने कहा है जो दोषी होगा उस पर एक्शन लेंगे। तो फिर सवाल उठता है, सुबह होते ही पूरा खेल उल्टा कैसे हो गया? बाबा का राजनीतिक कद बड़ा है। लगभग 35 विधानसभा सीटों पर सीधा प्रभाव है। बाबा जाटो समाज से आते हैं, इसीलिए अखिलेश यादव का पूरा आशीर्वाद प्राप्त है। मैनपुरी, इटावा, एटा, फर्रुखाबाद, कानपुर, हाथरस, आगरा, मेरठ तक बाबा का राजनीतिक असर है। ग्राउंड रिपोर्ट दावा करती है लोकसभा चुनाव में बाबा ने अखिलेश को सपोर्ट किया। सुबह 10 बजे एक पहली रिपोर्ट आती है। ये पेपर बहुत कुछ कहता है। एसडीएम अपनी रिपोर्ट में डीएम को सौंपते वक्त जो दावा करते हैं उसे पढ़कर हर कोई हैरान है। उसमें कई सवाल उठ रहे हैं। क्या बाबा को बचाने की जल्दी कोई कर बैठा है? उप जिला अधिकारी सिकंदरा राव ने ये जो लिखा है वो क्या कहता है, उसको ध्यान से समझिए। बाबा प्रवचन के बाद निकल रहे थे, उसी दौरान भीड़ उनके चरणों को छूने के लिए उनकी तरफ बढ़ी। बाबा एटा की तरफ निकले, जनता बाबा की तरफ ना बढ़े, इसलिए बाबा की प्राइवेट आर्मी में मौजूद कमांडो ने भक्तों के साथ धक्का मुक्की की। वहीं से भगदड़ मची। एफआईआर की कॉपी में भी बाबा का नाम नहीं है। भगदड़ वाली रिपोर्ट में बाबा को कहीं गलत ठहराया नहीं गया। एसडीएम की ये रिपोर्ट ही कोर्ट तक जाएगी। तो क्या बाबा को यहाँ बचाया जा रहा है? बाबा की सुरक्षा में तैनात कमांडो जेल जाते भी हैं तो क्या होगा? बाबा तो बच जाएंगे। बाबा का कनेक्शन दिल्ली के नेताओं से भी है। बताया जा रहा है पश्चिम यूपी के कई नेता बाबा के चरणों की धूल लेते थे। यहाँ तक कि ये धूल लेने वालों में कई चौंका देने वाले नेताओं का नाम भी हवा में उड़ रहा है। तो क्या योगी आदित्यनाथ को कदम पीछे खींचना पड़ा? क्या बाबा के आश्रम पे बुलडोजर नहीं चलेगा? क्या बाबा के शीश महल की खुदाई नहीं होगी? एक आम इंसान इतना पावरफुल कैसे हो सकता है? क्या इसकी जांच नहीं हो सकती? योगी को देखकर साफ लगता है उनकी रातों की नींद उड़ी है। रात भर अधिकारियों के साथ बात करते हैं, मीटिंग करते रहे, सुबह हाथरस पहुंच जाते हैं, लेकिन हाथ अभी तक खाली क्यों है? जिन योगी के नाम से बड़े बड़े माफिया डरते हैं, उनकी पुलिस एक बाबा की तलाश क्यों नहीं कर पा रही है? क्या बाबा को बचाने वाला भी बीजेपी में ही बैठा है और बाबा को मिटाने वाला भी बीजेपी में है? दुनिया जानती है बाबा को मिटाने वाले योगी अकेले काफी हैं, लेकिन बचाने वाला कौन है इसका खुलासा जल्द हो जाएगा, क्योंकि जैसा योगी का स्टाइल है वैसा एक्शन हाथरस में दिख नहीं रहा है। अस्पताल में भावुक योगी की क्या मजबूरी है, उन्हें बुलडोजर पे ब्रेक लगाना पड़ा है।